वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मुख्य स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इनका प्रशासनिक इकाई देखा जाए आरोही क्रम में तो 5 भागों में बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी बोलते थे। विष का मुखिया विषपति, जन का शासक राजन कहलाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनापति प्रमुख थे। विश्वामित्र जो हैं वो उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार, कम्मादि नामक अधिकारी रत्न कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। अब इधर दिशा और राजा का नाम दिया है। पूर्व दिशा को प्राची बोला जाता था और इसमें राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम दिशा में प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। पूरब, पूरब किसको बोलते हैं? दुर्गपति को। स्पस, जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर, इसको बोलेंगे स्पस। वाजपति, वाजपति यानी होता है गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाला उग्र। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा किसकी होगी? श्रेष्ठ लोगों की होगी, है ना, श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था। समिति किसकी होगी? सामान्य जनता का। ठीक, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास जो है जीत गया था। ठीक है, यहाँ बगल में दिया है उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है और वेद की संख्या 4 है। समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है और इसमें बोला गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला है। क्षत्रिय उनकी भुजाओं से निकला है। वैश्य उनके जांघों से निकला है और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। इसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। ठीक है, पिता को क्या कहेंगे जी? कुलप। स्त्रियां इस काल में अपनी पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहते थे। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस और यह वनस्पति से बनाया जाता था। 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे, अंडर गारमेंट्स, है ना। अब है दर्शन और उसके प्रवर्तक। चारवाक, है ना, बृहस्पति से गुरु माने जाते हैं। योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक कणाद, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा, धूल में खेलना, ऐसा कुछ रहा होगा।
आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि। गाय को अघन्या यानी कि उसको नहीं मारा जा सकता है, योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाला या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश से निकालने की व्यवस्था है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा गया है। तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है। व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रसिद्ध थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेक नॉट सूदखोर कहा जाता था। और मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है, सर्वाधिक हुआ है। ठीक, तो ये अलग अलग नदियां हैं और उसके नाम दिए गए हैं, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। कुंभ, क्रुम, कुर्रम, ठीक है। कुंभा काबुल नदी को बोलते थे। वितस्ता झेलम नदी को बोलते थे। आकिस्नी चिनाब नदी को बोलते थे। परुष्णी रावी नदी को बोलते हैं। सतुद्री सतलज नदी को बोलते हैं। विपाशा व्यास नदी को। सदा नीरा गंडक नदी। दृश्यति घग्घर नदी। गोमती गोमल। सुवस्तु स्वात नदी को बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पग की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। अब ऋग्वैदिक कालीन देवता है और उसका संबंध। इंद्र युद्ध का देवता, वर्षा का देवता। अग्नि मनुष्य और देवों के बीच मध्यस्थ करने वाला देवता। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक और शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता। धौ यानी आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति और उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के अभिषेक के समय राष्ट्र यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन किसी खास भार आकृति मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन सभी भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन है और इसमें मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिससे पहला तत्व प्रकृति है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवृत्त नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि का बेटा निमि ने शुरू किया। कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया। महाकाव्य महाभारत और रामायण। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बाद नारायण ने की थी। बाद या बद्रायण, ठीक है, बादरायण बोलते हैं हम लोग, बद्रायण है, रायण। ठीक, तो ये हमारा वैदिक काल समाप्त होता है। अब हम देखेंगे महाजनपद का उदय, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमको एक क्रमिक इतिहास भारत के इतिहास का मिलता है, लिखित जानकारी में मिलता है बहुत सारी चीज़ें ना अच्छी से। तो बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। देखते हैं। अंग चंपा, मगध राजगृह, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली,
कोसल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, मल्ल, कुशावती, पंचाल, अहिच्छद्र, चेदी, शक्तिमती या सुक्तिमती, कई जगह लिखा है ना, शक्तिमती, सुक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, हाटक, सूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोतन, गांधार, तक्षशिला। जैन धर्म संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र। इसके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर 24वें और अंतिम तीर्थकर, जन्म 540 ईसा पूर्व, कुंडगाम, वैशाली में। पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार और माता त्रिशाला लिच्छवी राजा चेतक की बहन। पत्नी यशोदा, पुत्री अनुज्जा, प्रियदर्शनी। बचपन का नाम वर्धमान, बड़े भाई नंदीवर्धन। महावीर को जिब्रीक के समीप ऋजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर जीन विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। ठीक है, जीन, अरहंत और निर्ग्रंथ, विजेता, पूज्य और बंधनहीन। उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। मूलतः महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। प्रथम अनुयायी उसका दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी। अपने शिष्यों को महावीर ने 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। उपदेशक को क्या बोलते हैं जी? थेरा बोलते हैं। थेरा, तो इसको भी याद रखना है, थेरा को। और भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थकर और उसके प्रतीक चिन्ह, तो इसको देखते हैं। ऋषभदेव प्रथम थे, इसका प्रतीक सांड था। अजीतनाथ, ये इसका प्रतीक हाथी। संभव, तीसरा घोड़ा। संपार्श्व, सप्त स्वास्तिक थे। शांति 16वां क्रम के। हिरण, अरनाथ 18वें क्रम के। मीन, नामी 21वें क्रम के नीलकमल। अरिष्टनेमी शंख। पार्श्व 23वें सर्प। महावीर 24वें क्रम के सिंह थे। दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इसके कारण भद्रबाहु और उसके शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, लेकिन कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। और जब भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया, बट गया। स्थूलभद्र श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, नगध रहने वाले। ठीक है। जैन संगीतियाँ, प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय 6ठी शताब्दी वल्लभी, गुजरात में, क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण। त्रिरत्न में 5 महाव्रत का पालन किया जाता है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आत्मा को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। सप्तभंगी ज्ञान, स्यातवाद, अनेकांतवाद
आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिया है। और इसको कौन लोग मानते थे? उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। और तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण हो गई 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये हमारा जैन लोग कंप्लीट होते हैं। अब आ जाएंगे हम बौद्ध धर्म में। संस्थापक गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज। तो घटना है और इधर प्रतीक चिन्ह है। जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष है ना, बोधि वृक्ष बोलते हैं, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। पिता शुद्धोदन साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता माया देवी की मृत्यु के बाद 7वें दिन हो गई थी, तो लालन पालन इसकी माता सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ विवाह। इसके बाद उसका बेटा राहुल होता है। जब कपिल वस्तु की सैर पे निकला तो 4 दृश्य को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव को और एक सन्यासी को। फिर सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उसके बाद वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो आलार कलाम जो है वो सिद्धार्थ के पहले गुरु हुए। उसके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ली। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और यह स्थान बोध गया कहलाया। पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। साधारण भाषा पाली में दिए हैं। उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। अब इसके अनुयायी कौन कौन हुए हैं? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया और मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक पाली भाषा में है। पुनर्जन्म को मानते हैं, अनीश्वरवादी हैं और तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण किया है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। अनुयायी 2 भाग में विभक्त हो गए। पहला भिक्षुक। भिक्षुक किसको बोलते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहेंगे। और गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले कहा गया उपासक। बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम आयु जो था वो 15 वर्ष था। और
प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। सभाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका 483, 383, 255 और फिर पहली शताब्दी। इसका ट्रिक क्या है? स्थान का रावय पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अध्याय के लिए क्या ट्रिक है? मसमोव, महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्र, मोगली पुत्र, तिष्य और वसुमित्र। शासन काल में अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, है ना। शोक लगातार आता है। चौथी बौद्ध संगति में ना बौद्ध दो भागों में बट गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहंत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहंत कहते हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। 4 आदि सत्य का उपदेश दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए हैं: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अष्टांगिक मार्ग पालन करने के बाद मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका मतलब है दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इसके लिए 10 सील पर बल दिया गया है। 10 सील में जो है 5 जो पंच महाव्रत है जैनियों का, वही चीज़ को इन लोग भी बोलते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक, ये 4 हो गए। और 5वां मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पे न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य नाच गान से दूर रहना। और गृहस्थों के लिए 5 जो सील है उसी को मानना है, और भिक्षुओं के लिए 10 सील को मानना है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। जातक कथाएं प्रदर्शित करती कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके बाद मैत्रेयी और अन्य अनाम बुद्ध भी अवतरित होने शेष बचे हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार या गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी हुई थी। मथुरा कला के अंतर्गत तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु ऋण 5 ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में स्थित है, और भारत में उपासना किए जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। बौद्ध मठ कहाँ कहाँ है ये हम देख लेते हैं। तो टाबो जो है, तबो गांव स्फीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल धर्मशाला में है, धर्मशाला भी इधर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर जम्मू कश्मीर आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अपना लद्दाख है, लद्दाख में हेमिस मठ और थिकसे मठ कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में। फिर एक और हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा तो सासुर मठ भी लाहुल स्फीति में है। तो तबो, धर्मशाला और लाहुल, है ना, ताबो, नामग्याल और सासुर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद देहरादून में मिड्रालिंग मठ उत्तराखंड। रूमटेक मठ जो है गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम डार्लिंग
नाम ड्रालिंग मठ, ये अपना कर्नाटक में पड़ता है ना। और मिड्रालिंग मठ ये कहाँ, उत्तराखंड में। बोधि मंडा मठ बोध गया में बिहार में पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है, इसको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने बौद्ध धर्म को खत्म किया। आगे है हमारा शैव धर्म, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव बोलते हैं, है ना। और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म बोलेंगे, ठीक। पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया है, शिव के लिए रुद्र देवता। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। एक है पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। इन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और इसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। सीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं और प्रमुख केंद्र सीसैल नामक स्थान है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इन लोग नर कपाल में भोजन करते हैं, जल तथा सूरापान करते हैं और अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है। इन्हें जंगम कहा जाता था और शिवलिंग की उपासना करते हैं। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख अल्लभ प्रभु और उसके शिष्य बासव को बताया है। संप्रदाय को वीर शिव या वीर शैव संप्रदाय कहा जाता है। उसके फिर 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ है, ठीक। इधर कुछ संप्रदाय और संस्थापक दिए तो देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय मखली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरण कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पकूद कच्चायन भौतिक दर्शन, अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। दक्षिण भारत में शैव चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखित है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। राजराज प्रथम चोल तंजौर में प्रसिद्ध मंदिर राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। कुषाण शासक अपनी मुद्रा पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन किया था, है ना, प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर बागमती नदी के किनारे देवपाटन नामक गांव में है। और नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। फिर इसको 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर लिया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। वैष्णव धर्म, तो वैष्णव प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे और वृषल कबीले के थे। उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है।
वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह या नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां होती है। अब अलग अलग संप्रदाय हैं और उसके मत, आचार्य हैं, ये सब देखेंगे। वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट मत, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज का। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। और सनक संप्रदाय द्वैतवाद द्वैत निम्बकाचार्य का है। बरकरी संप्रदाय नामदेव इसके संस्थापक थे। श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज ब्रह्मसूत्र पुस्तक है। परमार्थ संप्रदाय रामदास दासबोध पुस्तक है। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 से 1150 ईस्वी में बनवाया था और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस्लाम धर्म संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईस्वी मक्का कुरैश कबीले में। माता अमीना और पिता अब्दुल्ला, चाचा अबू तालिम। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा। इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। पुत्री फातिमा और दामाद अली। देवदूत जिब्रियाल पैगंबर साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा हुआ 6360 पद्य हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई और मदीना में दफनाया गया। मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया में 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, सुन्ना पैगंबर साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, अली उसका जो दामाद है, तो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं, उत्तराधिकारी मानते हैं। अली जो मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की हत्या 661 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसका पुत्र हुसैन की हत्या, अली के पुत्र की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक में कर दी जाती है। तो दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया और इसके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए पैगंबर साहब के। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कपाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा और इसके जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, पैगंबर के जन्मदिन। इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ भारत में। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़ा होते हैं और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो मक्का की ओर की दिशा किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म, ईसा मसीह इसके संस्थापक, प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पे। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ। 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहेम के निकट नाजेरत में बिताए। इसके 2 शिष्य एंड्रू और पीटर बने। सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया। 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया और पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। ईसाई
ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चरखों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है। वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक पेरिस का नॉट्रे डम चर्च है। पारसी धर्म देखा जाए तो पारसी धर्म में पैगंबर जरथुस्ट्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद्दा अवस्था नामक ग्रंथ में, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, और मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सत्कर्म। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने विभिन्न धर्मों को देखा, जैन को देखा, हमने बौद्ध को देखा, हमने ईसाई को देखा, हमने इस्लाम को देखा, हमने पारसी को देखा, हमने शैव को देखा, हमने वैष्णव को देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है मगध का उत्कर्ष है ना, इसको हम देखेंगे।